जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम लैट के जो पास्ट पेपर्स हैं ना उससे आगाज़ करते हैं कि ये लैट के जो पास्ट पेपर्स हैं ना ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी यानी कि ना पेपर पे कमांड हासिल करने के लिए। अगर आप इससे भी आगाह नहीं होंगे क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ को रिपीट हो जाते हैं और हम इसको हमारा करने का जो तरीकाकार होगा वो थोड़ा-सा मुनफ़रिद होगा। हमने इसको सिर्फ़ पास्ट पेपर्स ही नहीं करने, हमने सिर्फ़ इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है। कैसे निकालनी है देखते हैं। अब देखो जो सिनोनिम्स हैं, आपको पता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रीपोज़िशन ये 20 नंबर्स की आती हैं। तो आपने इस पे भी आपको कमांड हासिल होनी चाहिए। देखिए एस्केप होता है रन ऑफ। एस्केप का मतलब क्या है? रन ऑफ, भाग जाना। एस्केप का मतलब क्या है? रन ऑफ, ठीक है? और इसी तरह कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन होता है कम्युनिकेशंस। कन्वर्जन क्या है? कम्युनिकेशन। और प्रोफिशिएंट क्या होता है? प्रोफिशिएंट मतलब होता है कॉम्पिटेंट। सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं ना। एस्केप होता है रन ऑफ, भाग जाना। कन्वर्जन होता है कन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। प्रोफिशिएंट होता है बेहतरी और प्रोफिशिएंट होता है बेहतर होना, कॉम्पिटेंट होना, काबिल होना, प्रोफिशिएंट इसको कहते हैं। और मोटिवेशन का मतलब क्या है? इंस्पायर होना, ठीक है ना। मोटिवेट करना, किसी को इंस्पायर करना, मुतासिर करना और उसको एक्टिव करना। सेवियर का मतलब प्रोटेक्टर, जो सेव से निकला ना, सेवियर प्रोटेक्ट करने वाला, इससे। और ट्रिम्फ क्या होता है? अ ग्रेट विक्ट्री आर अचीवमेंट। ट्रिम्फ कहते हैं ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट को कहते हैं, ठीक है ना। ये आपने 5 सिनोनिम्स याद कर लेने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अब 5 एंटोनिम्स हैं। क्या एडवोकेट का उल्ट क्या होगा? एंटोनिम्स का होता है मुतज़ाद। एडवोकेट का क्रिटिसाइज करना अपोनेंट, ठीक है। और सरप्राइज, अगर आप किसी को सरप्राइज देते हैं इसका मतलब आपने पहले उसको अवेयर नहीं किया होगा, अचानक कोई चीज़ बताते हैं तो इसका उल्ट क्या होगा? अवेयर करना, उसको बताना। डिस्कवर करना होता है, डिस्कवर क्या होता है? हाइड करना। डिस्कवर क्या होता है? हाइड करना। डिस्कवर का उल्ट क्या होगा? हाइड। डिस्कवर दरियाफ्त करना, हाइड छुपाना, ठीक है। प्रोफिशिएंसी क्या होता है? इनएफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी इनएफिशिएंसी होती है। आगे देखते हैं बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट कोई आपको चीज़ मिल रही होती है उसमें। ब्लॉकेज में होता है कोई चीज़ रुक जाती है, बेनिफिट नहीं होता आपको, वो चीज़ आपसे यानी कि मिल नहीं रही, आपको फ़ायदा नहीं होता। प्रेपोजिशन हिज हैंड्स, अब हम प्रेपोजिशन कर लेते हैं। प्रेपोजिशन देखिए, हिज हैंड्स नम्ड विद कोल्ड। नम्ड विद कोल्ड, ये विद आएगा, ठीक है ना, और उसने लगा भी दिया है। क्लाउड्स इन द स्काई, क्लाउड्स इन आएगा इन, क्या आएगा? अपॉन, ऑन, टू, क्या आएगा? इन द स्काई। क्लाउड्स होते हैं वो इन द स्काई होते हैं, इन आएगा। इज बीइंग परचेज्ड बाय डोंकी। इज बीइंग परचेज्ड बाय, सॉरी, इज बीइंग पुश्ड बाय डोंकी। इज बीइंग पुश्ड बाय डोंकी, तो क्या आ जाएगा? बाय डोंकी होता है। क्या डोंकी उसको डोंकी पुश कर रहा है, डोंकी धक्का लगा रहा है, डोंकी आगे पुश कर रहा है, पुश हो रहा है या नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये है, क्या डोंकी आगे पुश कर रहा है, मतलब ये डोंक बाई आएगा, ठीक है ना। ये पैसिव है। आई कुड बी थ्री इन स्टेडियम। आई कुड बी देयर, सॉरी, मैं जिस थोड़ा सा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आई कुड बी देयर इन स्टेडियम। आई कुड बी देयर इन स्टेडियम, तो मतलब कि जब कुछ जब हम कोई स्टेडियम के अंदर होंगे तो फिर इन नहीं आएगा ना। व्हाट डू यू कॉल हु टेक मंथली वेज? व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू कॉल हु टेक मंथली वेज? आप उसको क्या कहेंगे जो मंथली वेजेस लेता है, ठीक है ना। तो सैलरी पर्सन ही कहेंगे ना, तो यहाँ पे डू आएगा। ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है यहाँ पे, ठीक हो गया। आगे देखते हैं बच्चे जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज का पोर्शन शुरू हो गया है। ये एमसीक्यूज मैं बताता हूँ कि ये एमसीक्यूज आपने करने कैसे हैं। अब आप गौर से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा अच्छी तरह से, साथ मैं इसका टेस्ट भी लूँगा डेली बेसिस पे आपसे। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कहाँ क्या है? चाइना। लेकिन ये एमसीक्यूज देखें, मेरी बात सुने, ये पेपर कहाँ 2018 का है, ये 2018 का पेपर है ना, लेकिन अभी 2025 चल रहा है, ठीक है ना। 2025 में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? इंडिया है, इंडिया। अब यहाँ पे आपकी जो है वो जिम्मेदारी क्या बनती है? जिम्मेदारी ये बनती है कि साथ आप चाइना का कैपिटल भी करें, ठीक है। साथ चाइना का कैपिटल करने के साथ साथ कैपिटल इसका कैपिटल भी आप करें, ठीक है। और साथ साथ आप क्या करें, इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, साथ ये भी करें। और साथ आप करें इसका जो नेशनल एनिमल कौन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नेशनल एनिमल, ठीक है। नेशनल एनिमल भी करें साथ आप, और साथ आप करें, ये शो हो रहा है मैं जो लिख रहा हूँ,
ठीक है। अच्छा, और साथ-साथ आप इसका प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम, वो भी देखें आप इसका। स और वो सीएम तो स्टेट्स के होंगे ना। अब और इंडिया के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इंडिया का वर्ड हमने कहा ना कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया है, तो साथ आप इंडिया के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इंडिया जो इन्फॉर्मेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन ठीक है ना? मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपने करनी है। और दूसरा ये इसमें जो कैपिटल सिटी है, जो सिटी वो कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने जनाब करनी है, ठीक है ना? ये मैं कल आपसे सुनूंगा, मैं क्या करूँगा आपसे सुनूंगा इंशाल्लाह बफज़ल खुदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपसे ये ज़रूर सुनूंगा। अच्छा जी, आगे द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था? अब ये देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहले एमसीक्यूज़ पे हम अटक गए हैं, भला कैसे? चाइना है, चाइना का देख लेते हैं। चाइना के देखो बच्चों, जो चाइना है, इधर पास्ट में चाइना था ना, तो चाइना की भी ये चीज़ें सारी आपने क्या करनी है, सर्च करनी है। चाइना की भी ये चीज़ें सर्च करनी है और इंडिया की भी सर्च करनी है आपने, ठीक है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंडिया और चाइना दोनों के लिए, इंडिया एंड चाइना। अगर जो बच्चा इस तरह से तैयारी करेगा ना, इस तरह से मेरे बकाया तरीके के मुताबिक पास्ट पेपर्स को साथ साथ क्या करता जाएगा, खंगालता जाएगा, अच्छी तरह से देखता जाएगा कि इसमें क्या क्या आया और हमने क्या क्या सर्च करना है। तो मैं कहता हूँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चा वो फेल हो जाए, ठीक है ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया और चाइना दोनों का देखना है आपने, ठीक है ना? साजिद समझ आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मैं सही कर रहा हूँ ना जो समझा रहा हूँ आपको? जी, बहुत अच्छा। चैलेंज ठीक है जी, पसंद आया आपको, आपका धन्यवाद। अच्छा जी, आगे जी, फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट और जॉर्ज वाशिंगटन कौन था? फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट और जॉर्ज वाशिंगटन कौन था, ये बताएं मुझे। जॉर्ज वाशिंगटन था ना फर्स्ट अमेरिकन, हाँ जॉर्ज वाशिंगटन, ये देखिए जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। अब ये पहला हो गया। अब आपका क्या बनता है, आपकी जिम्मेदारी जनाब क्या बनती है यहाँ पर, आप जो इसकी क्या करें, आप लास्ट देखें, लास्ट जो प्रेसिडेंट है अभी, आप क्या इसका ये सारी चीज़ें ये जो मैंने लिख दी है, जब आप कभी किसी कंट्री को सर्च करना है ना, कंट्री के बारे में, ये जो आप ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है ना, कि प्रेसिडेंट है, नेशनल एनिमल, प्राइम मिनिस्टर, उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं है, उसके मतलब इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी, ये सारा का सारा आपने अमेरिका के बारे में भी सर्च करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाली चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें, ये आपने अमेरिका के बारे में भी सर्च करनी है, ठीक है? ठीक है साजिद? आगे देखिए जी, आगे देखते हैं, नो ओशन इन अफगानिस्तान। आप देखिए, इसने एक वन लाइनर ये पहले दिया हुआ है, अफगानिस्तान को कोई ओशन नहीं लगता। इसी तरह मुबीन, इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज और भी हैं जिनको ओशन नहीं लगता, ठीक है ना? उनको, हाँ, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, ये साथ आपने अभी सर्च करना है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपने नोटबुक पे लिख लें और इसको सर्च करें कि साथ कौन कौन से ऐसे कंट्रीज जिनको ओशन नहीं लगता, ठीक हो गया? इसी तरह आगे अफगानिस्तान का, अब देखें फिर कंट्री अफगानिस्तान आ गया, कोई एक कंट्री आ गया ना। अब इसका देखें, इसका अमीर कौन है वहाँ पे, अफगानिस्तान के अफगानियों की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, उनका अमीर कौन है वो देखें, सर्च करें, ठीक है ना? उनका कैपिटल क्या है, उनके नेशनल एनिमल क्या है, उनका नेशनल, उनकी एक और मैं चीज़ लिख देता हूँ कि नेशनल गेम जो है, नेशनल गेम, ये भी लिख देता हूँ इधर, नेशनल गेम, ये भी आपने सर्च करनी है, नेशनल गेम, ठीक है ना? हर कंट्री के नेशनल गेम का भी पता होना चाहिए आपको, नेशनल एनिमल का भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ सर्च करते जाना है, ठीक है बच्चों? आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए नेटो। अब ये देखो नेटो क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका है एब्रीविएशन। फुल फॉर्म नॉर्थ क्या है नेटो की, मुबीन? अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जाकर बैठो, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें क्या है, आपने ये सर्च करना, आपका ये फ़र्ज़ है कि नेटो के बारे में
नेटो के बारे में आप सर्च कर दें, क्या भला नेटो के बारे में सर्च करें, क्या सर्च क्या करना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुई, इस्टेब्लिश, ठीक है ना, इस्टेब्लिश कब हुई, ये सर्च करना है आपने इसके बारे में, ठीक है ना। इसमें कितने कंट्रीज शामिल इसमें कितने कंट्रीज, इसमें कितने कंट्रीज शामिल है, सारे इसके बारे में आपको अभी इसी लेक्चर में आपने क्या करना है, इसको कर देना, पढ़का देना आपने इसको। देखिए अभी हमने 4 MCQs किए हैं और 4 के बारे में हमने कितनी इन्फॉर्मेशन निकाली इसमें से, ठीक है। आगे देखिए OIC जो है ये इसका OIC का क्या स्टैंड्स फॉर, क्या करती है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इस अगर आप ऐसे इसको याद करके चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं भूलेगा। और साथ आप इसका डेट याद करें, ये डेट याद करेंगे इस्टेब्लिश कब हुई, इसका भी आपने याद करना है, ठीक है ना, ये अभी अपने सर्च करना है। आगे भी शक पेपरों अगले वाले पेपरों में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आपको आपने इस पेपर को अच्छी तरह से आपने करना ज़रूर है। आगे देखते हैं UNO कब इस्टेब्लिश हुई, 1945 में। अब UNO के मेंबर कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए जी। स्क्रीन शो नहीं हो रही, वो नेटवर्क का इशू हो सकता है, वैसे तो कोई मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू हो सकता है। अब देखिए हो रही है ना, ठीक है, चलो मुझे बता दिया करें फ़ौरन, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको देख लिया करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, UNO कब इस्टेब्लिश हुई, UN 1945 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है ना, 1945 में इस्टेब्लिश हुई, ये आपने करना है। इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके ऑर्गन्स कितने हैं, ऑर्गन 6 हैं इसके, ठीक है ना। अब UNO की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, ये भी आपने याद करना है। 6 लैंग्वेज है ना ऑफिशियल लैंग्वेज, वो कौन कौन सी है वो भी आप इसी पेपर पे, आपके पास पेपर्स भी हैं ये पास्ट पेपर्स, आप उसको क्या करें, उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। जैसे ये मैं कलर्स कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। आप देखें पाकिस्तान लोकेटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान साउथ एशिया की वाली साइड पे क्या है, लोकेटेड है। पाकिस्तान साउथ एशिया वाली साइड पे लोकेटेड। आधे का पाकिस्तान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान के बारे में ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान के इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं, कैपिटल सिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये सारी आपने सर्च करनी है। मैं आपको पास्ट पेपर्स में दिखा भी रहा हूँ और पास्ट पेपर पढ़ा भी रहा हूँ, राह भी दिखा रहा हूँ कि आपने चलना कैसे है। ईस्ट पाकिस्तान जो है सेपरेट कब हुआ, 1971 में। अब ईस्ट पाकिस्तान का अब नाम क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश 1971 में बना। अब देखें बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, बांग्लादेश का प्रेसिडेंट कौन है, अब किसकी हुकूमत है, कौन चला रहा है उसको, ठीक है ना। उस वक्त जब अलहदा हुआ तो उस वक्त उधर कौन था, इधर कौन था, उधर मुजीबुर रहमान था, इधर भुट्टो था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जनाब बांग्लादेश का बारे में, ये उनका नेशनल एनिमल कौन सा है, सारी ये चीज़ें आपने अभी 8 MCQs किए हैं और 70-75 MCQs हमने इकट्ठे कर लिए हैं आपकी इतला के लिए, ठीक है। इसी तरह जनाब आ जाए अगला MCQs करते हैं। पाकिस्तान हैज़ प्रेसिडेंट सिस्टम, नो, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पाकिस्तान का क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये आपने अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है आपको। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जनाब। इसका देखते हैं कि ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट ऑफ हमारे पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया है, ठीक है। इसी तरह हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नहीं ताए माउंट साजिद कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, नेपाल में, ठीक है, शाबाश। और केटू कहाँ पे है, केटू कहाँ पे है, हाँ जी, ये केटू है इधर गिलगित वाली साइड, हाँ पाकिस्तान में, ठीक है ना, हाँ जी। अब पैरामिड्स इजिप्ट में, आपको पता ना इजिप्ट में पैरामिड्स है। इसी तरह कमाल अतातुर्क जो है वो उसका क्या तल्लुक था, तुर्की से था। हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का बेल्जियम से, ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है आफ्टर 4 साल बाद होता है, ठीक है। कंट्री विच हैव नो किंग, वो कौन सा कंट्री जिसमें किंगशिप नहीं है, जर्मनी,
ठीक है ना। अच्छा, और रशिया इन्वेजन अफगानिस्तान कब हुई थी? 1979 में, 1979 में। नियाग्रा फॉल कहाँ पे है? कनाडा में है। ठीक है। आगे मुझे ये बताएं बच्चों, पाकिस्तान वन फर्स्ट हॉकी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स 1960 में। ठीक है, ये वर्ल्ड कप जीता था, हॉकी वर्ल्ड कप। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? थर्ड। आगे इस्लामियत क्या जाता है? शेयर ऑफ सन कितना होता है? दो। दो इससे बच्चे बेटे का होता है, और बेटी का कितना होता है? वन होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्राइब उनका जो कबीला था वो कौन सा था? कुरैश था। ठीक है ना। और फैमिली कौन सी थी? बनु हाशिम थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न इन मक्का में पैदा हुए। ठीक है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किन के दरमियान हुई? ज्यूज एंड कुरैश के दरमियान। ज्यूज और कुरैश के दरमियान हुई। अच्छा, ये ज़कात का मतलब क्या है? ज़कात कितने साल में देते हैं? एक दफ़ा देते हैं। बदर सबसे पहली जो जो बैटल हुई वो कौन सी? बदर थी। ठीक है ना, जो 624 में हुई। बैटल ऑफ खंदक कहाँ पे हुई? मदीना में। ठीक है। आगे देखते हैं, इस्लामिक ईयर स्टार्ट विद मुहर्रम। ठीक है। 12 के कुल कितने महीने? 12 महीने। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल कितने हैं? 5 हैं। अब ये देखें, बेसिक प्रिंसिपल 5 हो गए। अच्छा, तुरैत हज़रत किस पे किस नबी पर उतरी? तुरैत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है। इसी तरह पाक स्टडी का हम कर लेते हैं। पाक स्टडी का क्या है जनाब? पाक स्टडी के ये देखें, पाक स्टडी का है, पाकिस्तान कंसेप्ट किसने दिया? अल्लामा इकबाल ने। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ऑफ कौन थे? क़ायद मोहम्मद अली जनाब। ठीक है। फर्स्ट मार्शल लॉ किसने लगाया? अयूब खान ने। ड्यूरल लाइन जो है वो किसके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है। एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस कौन सा है हमारा? बलोचिस्तान है। ठीक है। इसी तरह 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन बना? नवाज शरीफ बना। अब नेशनल एंथम किसने लिखा? हफीज जलंधरी ने। ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 1962 में। तीसरा 1973 में। पाकिस्तान की बुनियाद कब पड़ी? 1943 में। रिवर जो तरबेला डैम किस पे बना है? रिवर इंडस पे, इंडस रिवर पर। ठीक है ना। इसी तरह उर्दू का पोर्शन आ गया। उर्दू के पोर्शन में गिरां का मतलब क्या है? बोझ। ठीक है ना। और चकाचौंध का मतलब क्या है? रोशनी। बारह का मतलब क्या है? बारिश। फरसुदा का मतलब क्या है? नकारा। ठीक है। आगे मुअत्तल का मतलब क्या है? रोक देना। पसमानदा का मतलब क्या है? गैर तरक्की याफ्ता। ठीक है, गैर तरक्की याफ्ता। ठीक है। आगे वसाइल का मतलब क्या है? ज़राए। जिद्दत का मतलब क्या है? नहीं। ठीक है। आगे क्या है? बारावर का मतलब क्या है? फ़ायदेमंद। तरगीब का मतलब क्या है? आमादगी। ठीक है। अब ये देखो बच्चों, मैंने आपको एक जो पहला पास पेपर था ना वो मैंने जल्दी जल्दी आपको करवा दिया। ठीक है। अब इसी तरह ये चीज़ें आपने भी करनी है। ठीक है। पास पेपर्स में जो पहला मुख्तसर सवालात थे मैंने करवा दिया। पास पेपर 2 है। इसका जो मैथ का पोर्शन है ना, ये वाला मैथ का पोर्शन, ये अगर हम ना भी करें ना फिर भी हमारा पेपर पास होता है। लेकिन फिर भी इनमें से कोई 1 2 3 4 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। आज देखो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको जमा कर दें 34 आ जाता है जवाब। 20% ऑफ 300, 100 का 20% 25 है ना, और 300 का 25% कितना होगा? 75 होगा। ठीक है ना। 100 का सीधा सीधा 25% निकालो तो क्या हो जाएगा? 25 आ जाता है ना। 300 25 को 3 से ज़रब दे तो 75 हो जाता है। अब ये देखें, 20 को 0.75 से ज़रब देनी है, तो 0.75 2 से छोड़ के ना इशारे लगा हुआ है ना, तो जब ज़रब दे को आप 75 से ज़रब दे दो, जो जवाब आए उसको आप 2 इशारे छाड़ के आप इशारे लगा देना, वो जो इशारे से पहले जो होगा वो जवाब होगा। ठीक है ना। अब ये देखो, ये आपको फार्मूला की मदद से आपके हल होगा। अब ये तो सीधा-सीधा है ना कि पहले आपके इसको कैसे करना है। इस तरह के छोटे-छोटे से मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आपने हल करने हैं। ठीक है ना। ये था आपका पास्ट पेपर्स। मैंने इसमें आपको ये भी बताया कि आपने सर्च कैसे करनी है, आपने देखना कैसे है। ठीक है ना। आपने चीज़ों को आगे सर्च कैसे करते हैं, एक चीज़ के साथ रिलेटेड दूसरी चीज़ को कैसे सर्च करते हैं। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह हम कल जो दूसरा पेपर है ना पास्ट पेपर्स, वो भी साथ करेंगे। ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।